प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का CODP लर्निंग पर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात सामान्य कार्बनिक रसायन में कार्बन की यौगिकों में कार्बन का संकरण बताएंगे। आपको यह बताएंगे कि कार्बन के यौगिकों में कार्बन कितने प्रकार से संकरण कार्बन का होता है, यह आपको समझाएंगे और कुछ ज़रूरी बातों को समझाएंगे। यहाँ हम डेफिनेशन की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना है ताकि जब हम 12 के चैप्टर को पढ़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो वो हमें समझ में आए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है किस प्रकार से संकरण दिखाता है। तो एक बात याद रखिए, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जो है वह 3 प्रकार का संकरण दिखाता है। अब 3 प्रकार के संकरण में पहला संकरण होता है sp संकरण, दूसरा sp2 संकरण, तीसरा sp3 संकरण। जी हाँ बच्चों, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। अंग्रेजी अगर आप जानना चाहते हैं इसकी तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब संकरण के संबंधित यहाँ पर आपको 4 बातें और याद रखनी होंगी। अगर कार्बनिक यौगिकों में कार्बन sp संकरित होगा तो उसमें S लक्षण जो है वो 50% होगा और P लक्षण भी कितना होगा, 50%। लक्षण मतलब गुण, अंग्रेजी में इसे आप कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए ये 50% कैसे हुआ, तो देखिए ये sp संकरण है और sp संकरण तब मतलब होता है जब एक यस कक्षक और एक पी कक्षक भाग लेती हैं। तो पूरा 100% में कितनी चीज़ें भाग ली हैं, 1 2। तो 100 में 2 बराबर चीज़ें भाग जब लेंगी तो 50% ही बनेगा। अर्थात इस sp संकरण में जब कार्बन sp संकरित रहता है तो उसमें प्रतिशत यस गुण मतलब यस कैरेक्टर जो है, यस लक्षण जो है वो 50% और पी लक्षण 50% होगा। और इस मतलब संकरण में जो कार्बन जो है उसकी आकृति किस तरह से होगी ये संकरण की, तो वो रेखीय आकृति होगी, लीनियर शेप होगी। और बंध कोण हमेशा संकरित कक्षकों के बीच में कितना रहेगा, 180। फिर से ध्यान दें, कार्बन का संकरण अगर sp संकरण होगा तो S लक्षण 50%, P लक्षण 50%, आकृति रेखीय होगी और संकरित कक्षकों के बीच कोण 180 अंश होगा। अगर मान लीजिए कार्बन जो है वो sp संकरण ना दिखाकर sp2 संकरण दिखाता है, तो sp2 संकरण के लिए जो देखिए हमने थोड़ा सा नीचे लिख दिया, इसे समझिएगा। S लक्षण जो है वो 33.33% और जो P लक्षण है वो 67.67% होगा। सॉरी, ये आपका यहाँ 66 होगा, 67 नहीं होगा, ठीक है। 66.67% आपका लक्षण होगा sp2 में P का, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, देखिए पूरा 100% बनाने के लिए एक यस कक्षक है लेकिन P कक्षक 2 है, तो पूरे 100 में आप देखिए तो ये P ज़्यादा है मतलब, तो ये 66.67% होगा और वो ऐसा आपका 33.33% होगा। और आकृति जो होगी वो त्रिकोणीय समतल आकृति होगी और संकरित कक्षकों के बीच, किसी भी 2 संकरित कक्षकों के बीच का जो कोण होगा वो 120 अंश होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिकों में जो बंध कोण होता है वो संकरित कक्षकों के बीच का ही कोण होता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। sp3 संकरण जो है उसमें आपका यस लक्षण 25% और पी लक्षण आपका 75%, क्योंकि पी जो है वो 3 बार है और यस 1 बार है, तो ये 25 बांट दीजिए 4 भाग में, तो उसके बाद ये 25 हो जाएगा और उसका 3 25 75 हो जाएगा। कुल मिलाकर एस लक्षण 25% होगा और पी लक्षण आपका 75% होगा। आकृति की बात करें तो चतुष्फल की और बंध कोण की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कि sp3 संकरित का जो संकरण होता है उसमें जो परमाणु sp3 संकरित रहता है या sp3 संकरण में जो किन्हीं भी 2 संकरित कक्षकों के बीच का बंध कोण कितना होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट। ऑलवेज रिमेंबर इट, ऑलवेज आप इसे याद रखें, ठीक है। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, फिर मैंने नीचे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, इनको भी मैं समझाता हूँ ताकि अगले वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ों को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए
sp संकरण में S लक्षण 50%, P लक्षण 50%, आकृति रेखीय, बंध कोण 180। sp2 में S लक्षण 33.33%, P लक्षण 66.67% और आकृति त्रिकोणीय समतल होगा और बंध कोण 120 होगा। sp3 संकरण में S लक्षण 25%, P लक्षण 75%, आकृति चतुष्फल की और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, अब मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, आप इनको भी बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसे याद भी रखिएगा। एक सहसंयोजी आबंध सिग्मा आबंध होता है, मतलब केवल एक सहसंयोजी आबंध अगर बना है, उसके साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है दो परमाणुओं के बीच, तो हमेशा आबंध क्या बोला जाएगा? सिग्मा आबंध बोला जाएगा, याद रखना। द्वि आबंधों में एक सिग्मा आबंध होगा और एक आपका पाई आबंध, मतलब दो परमाणुओं के बीच अगर द्वि आबंध बन जाए, ऐसे डबल बॉन्ड बन जाए, तो उसमें एक बंध सिग्मा होगा और एक बंध आपका पाई। ठीक है, कोई सा भी सिग्मा होगा सकता है, यहाँ पर ऐसे बना रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे, बस ये मानिए कि एक आपका सिग्मा होगा और एक आपका क्या होगा? पाई बंध होगा। ठीक, त्रिआबंधों में एक सिग्मा होगा, ये सिग्मा है, सिग्मा बंध और दो पाई बंध होंगे। ठीक है, बंध कहिए या फिर आबंध कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये तीन बातों में आपको क्या बताया? एक सहसंयोजी आबंध सिग्मा आबंध होता है, द्वि आबंधों में एक आबंध सिग्मा होगा और एक आबंध पाई आबंध होगा, त्रिआबंधों में एक सिग्मा आबंध होगा और दो पाई आबंध होंगे। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए और बातों को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है जब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन 4 सिग्मा आबंध बनाता है तो वह sp3 संकरित होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब कार्बनिक यौगिक जो होता है, कोई सा भी कार्बनिक यौगिक आप ले लीजिए, अब चूंकि हम लोग तो कार्बनिक यौगिक के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे तो sp3 संकरण और यौगिकों में भी होता है, लेकिन हमें यहाँ केवल कार्बनिक यौगिकों को ही ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिए, जब कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन है वो चारों तरफ से 4 सिग्मा आबंध बनाता है और केवल सिग्मा आबंध ही एक कार्बन बनाता है, तो उस समय वह कार्बन sp3 संकरित होगा। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो 4 आ गया, 4 आबंध से ऐसे समझिए, 4 आबंध आपके पास है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? sp3। ठीक, तो sp3 में मतलब 1 और ये 3 कितना हो गया? 4 नंबर आना चाहिए था, बन गया। इस तरह से आप समझिए, तो 4, ये 3 और ये 1, 4 ही तो हो रहा है, तो 4 संख्या अगर आएगी तो sp3 संकरण होगा और कार्बन जो होगा sp3 संकरित होगा। ठीक, यहाँ अगली बात जो लिखी है, जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई आबंध बनाता है, ठीक है, तो वह sp2 संकरित होता है। और एक बात ध्यान देना, संकरण में जो भाग लेते हैं वो पाई आबंध ही सिग्मा आबंध ही होते हैं, पाई का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, वो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं और उससे बनते हैं और वो संकरण की क्रिया में भाग नहीं लेते। तो अब देखिए यहाँ 3 सिग्मा है, तो 2 और 1 कितना हुआ? ये 3, 2 और 1 कितना हुआ? 3, तो ये आपका sp3 संकरित हो जाएगा। और एक बात यहाँ लास्ट में और लिखी गई, जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई आबंध बनाता है, तो देखिए सिग्मा कितने हैं? 2, तो sp 2 ही हुआ, तो sp संकरित होता है कौन? कार्बन, याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से मैं पढ़ के सुना देता हूँ फिर से इनको। एक सहसंयोजी आबंध सदैव सिग्मा आबंध होता है, द्विआबंधों में एक सिग्मा आबंध और एक पाई आबंध होता है, त्रिआबंधों में एक सिग्मा व 2 पाई आबंध होते हैं। जब कार्बनिक यौगिकों में 4 सिग्मा आबंध बनता है तो वह sp3 संकरित होता है कौन? कार्बन। जब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई आबंध बनाता है तो वह sp2 संकरित होता है कौन? कार्बन। जब कार्बनिक यौगिक में कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई आबंध बनाता है तो वह sp संकरित होता है कौन? कार्बन, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो मैं ये पूरा इस पर ले जा रहा हूँ, आप पहले इतना लिख लें बनाकर। ठीक, उसके बाद मैंने जो टिक मारा, इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये लिखिएगा, ये बंद एंगल है, इसके सामने मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया था। ठीक है, इसको ज़रूर लिखिएगा। फिर आप इतना लिखिए, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और फिर लास्ट में आप ये पूरा लिख लीजिए। ठीक, तो आई होप कि आज का भी वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।